जय श्री राम, हर हर महादेव। आज छोटे मुद्दे पर बात करेंगे और मुद्दा छोटा है मगर बहुत गंभीर है। एक कि गल्फ देशों में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जनरली ये ईरान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। मेरे से बोलिएगा तो जैसे 7 अक्टूबर की घटना 2023 की घटना हुई थी, जिसमें इजराइल को अमेरिका ने फंसाया था हमास के माध्यम से। इजराइल ने यूएस को फंसा दिया ईरान के माध्यम से। उधर यूएस नहीं निकलने दे रहा है इजराइल को, इधर इजराइल यूएस को नहीं निकल रहा है। मेरा ये मानना है। बाकी ट्रंप के लिए इतना ही बोलूँगा, बहादुर शाह जफर अमेरिकन साम्राज्य के ट्रंप साबित होंगे। जिस तरीके से अमेरिका पहले जो हरकतें उचित तरीके से करता था, उसको सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने करते हुए दिखाकर अमेरिका की जो साख है, जो अमेरिका का एक कवर मास्क था, उसको उठाया है। पहले भी आपने देखा होगा सद्दाम हुसैन के मामले में यूएस ने क्या किया था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन केमिकल क्या क्या बोल के निकला था, और बाद में यूएस फोर्सेस कैसे यूएस इराक के प्रॉपर्टी को ऊपर डांस कर रहे थे। जब भी अमेरिका के हितों का खतरा होता है, या तो वहाँ पे डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है, या 50 चीज़ें एक मुद्दा ढूंढ लिया जाता है। मैं ईरान युद्ध के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि वहाँ ट्रांसपोर्ट करके भारतीय लोगों को जानबूझकर टारगेट करना, तब जब भारत की सरकार ने स्टारलिंक को भारत में सुरक्षा कारणों से परमिशन देने से मना कर दिया, होल्ड किया। और एक सही पहलू है। आप रसिया यूक्रेन वार में देखिए स्टारलिंक कैसे रसिया में डीप स्ट्राइक करने के लिए यूक्रेन को इनेबल कर रहा है। तो और आपको पता है कि पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की क्या पॉलिसी रही है। और आज ही कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने बोला, यूरोपियन यूनियन देशों को, आपको मेरे तेल खरीदने से दिक्कत है, आपको भारत के तेल खरीदने से दिक्कत है, जो कि भारत का एक पॉलिसी रहा है कि जहां से सस्ता मिलेगा भारतीय हितों को पूरा करने के लिए वहां से कर दो। बट यूरोपियन यूनियन वेपन हैज बीन यूज्ड अगेंस्ट द इंडियन सिटीजन्स टू किल देम। हमारे तेल खरीदने से तुमको दिक्कत है, लेकिन तुम्हारे भेजे गए हथियारों से भारतीय नागरिकों की हत्या हुई है, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया, इसका अनेकों प्रमाण। तो दुनिया भारत को मोरालिटी का लेक्चर न दे, और दुनिया के इसी नकाब को भारत बखूबी, भारत का वर्तमान सरकार बखूबी ये कर रहा है। और 3 भारतीय नागरिक, जिसमें 24 सेलर थे, जिसमें 21 को रेस्क्यू कर लिया गया था, और 3 नागरिक हमारे दुर्भाग्य से जान गंवा बैठे। और इसको 2 पहलू है। एक तो अमेरिका ने जो किया इंटरनेशनल लॉ का क्लियर वायलेशन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भारत के नागरिकों को जहां भी खरोच आई है, भारत उसका प्रत्युत्तर देगा, और ऐसा प्रत्युत्तर देगा अमेरिका को भी पता है क्या होने वाला है। क्योंकि पिछले 1-2 महीने में देखे कि कितने अमेरिकी नागरिक यहाँ पे पकड़े गए। 1-2 नॉन मैन का भी एक्शन हुआ है, जो आने वाले समय में मीडिया में आएगा। लेकिन मेरा कहना यह है, भारत की सरकार, भारत की सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ इंडियन फ्लैग वेसल्स का एस्कॉर्ट करती हैं। इसको लेके जो भारत को लेके भारत की विपक्ष पार्टियां जो शोर मचा रही है, कहां तक जाएगी? तो मेरा तो ये शोर ही लगता है प्रोपेगेंडा से भरा हुआ, और बड़ा सधे हुए तरीके से हो रहा है। लेकिन भारत की सरकार जवाब देने में सक्षम है। दूसरा, ये कांग्रेस वाले मुद्दा उठा रहे हैं। ये वो कांग्रेस वाले, जब शहीद हेमराज और शहीद सुधाकर का गर्दन काट के ले जाया गया था, और उनके साथ क्या क्या किया गया था कुकरी पाकिस्तानी सेना द्वारा, पाकिस्तानी आतंकवादी फौज द्वारा, उस समय ये लोग, भारत के रक्षा मंत्री ए के एंटनी का स्टेटमेंट सुनिए, भारत के संसद भवन में क्या उन्होंने बोला था। क्लीन चिट एक तरीके से दिया था पाकिस्तान। भारत के अंदर आकर हमला करने वाले मुंबई 26/11 के गुनाहगारों को लेकर भारत की सरकार का क्या अप्रोच था, भारत की सरकार के निर्णायक स्थिति में रहने वाले मंत्रियों के क्या स्टेटमेंट था, प्रधानमंत्री का क्या स्टेटमेंट था। नो एक्शन इज ऑल्सो एक्शन, ये हवाला देकर भारत चुपचाप बैठा रहा कार्रवाई, गुनाहगारों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय। ये आज हिम्मत की और इसकी बात कर रहे हैं। जब भारत के हर शहर में 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर शहरों में सीरियल ब्लास्ट होते थे, तब तक तुम तो चूड़ी की तरह हाथ धर के बैठे रहते थे। आज तुम बहादुरी की बात कर रहे हो। तुम्हारे मुंह से कुछ भी निकला हुआ एक ढोंग है। हाँ, वर्तमान सरकार जो करना है वो करेगी या कर रही है,
और यही शायद तुम्हारी बौखलाहट है जो इतना उछल रहे है। दूसरा मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले केन्या में एक पोर्ट को लेके अदानी के टेंडर के ऊपर गलत एलिगेशन यूएस में कैसे फ्रेम किया गया, उसको लेकर भारत का विपक्ष, खास करके जयराम रमेश, राहुल गांधी और पूरा विपक्ष और गोदी मीडिया कैसे शोर मचाया था जो सरकार अदानी के लिए। पता है उसका टेंडर आज किसको मिला है? चाइना की कंपनी को। क्या तुम चाइना के लिए लॉबी कर रहे थे कि ताकि भारत का बिडर वहां से हट जाए और फिर चाइनीज कंपनी को मिले? क्योंकि भारत अफ्रीका में अफ्रीकन कंट्री में एंट्री करने का कोशिश कर रहा है। ये तो तुम्हारे इरादे खुल के आ रहे हैं सामने। और सबसे बड़ी बात, केन्या में जो पोर्ट को चाइना को मिला है एट द मच मोर हायर, इनफैक्ट इट कुड बी सेड ट्वाइस द रेट ऑफ इंडियन जो अदानी ने जो लगाया था उसके दुगुना लगभग रेट के हिसाब से मिल रहा है। तो भारत के हितों के साथ समझौता किसने किया, भारत के हितों को किसने बेचा, ये सामने आना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ भारत के व्यापारी का, क्यों नहीं जाए भाई? पहले पत्रकार जाते थे, सरकार के पैसे पर पत्ता चाट के आते थे और सरकार की अच्छी अच्छी बातें लिखते थे। अब तो नहीं जाते हैं ना। भारत के व्यापारी जाएंगे, भारत के लिए धन की बात करके आएंगे, भारत के लिए हर वो अवसर खोज के लाएंगे। मुझे कोई ये बता दे, अमेरिका का राष्ट्रपति आया था चाइना, कितने बिजनेसमैन को अपने साथ लेके आया था? पता है ना कोई? क्या विरोध हुआ था? तो देश के लिए धन अर्जित करने वालों का विरोध क्यों? देश के लिए रोजगार पैदा करने वाले का विरोध क्यों? क्या ये जानबूझ के भारत को आत्मनिर्भर नहीं होने देने के लिए एक साजिश है जिसका हिस्सा हमारा विपक्ष बन रहा है? यह देश को समझना होगा। और ऐसी ताकतों का मुकाबला सिर्फ देश की जनता कर सकती है। राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से, बाकी डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई सरकार अपनी कर रही है। तो मेरा यह मानना है कि धीरज रखिए। और ये सिर्फ केन्या की बात नहीं, आप देखिए श्रीलंका में क्या बोला जाता था, अदानी के इन्फ्लुएंस के लिए प्रधानमंत्री जी को एक करना पड़ा। भाई तो पड़ोस में तुम्हारा चाइना के बैठ जाए, अमेरिका के बैठ जाए तुम्हारे पास, या तुम्हारे सारे ट्रेड रूट को चौक करे, सर्विलेंस को एक करे, तुम्हारे नेवल पावर्स के मूवमेंट को चौक करे और सर्विलेंस करे। तुम यही चाहते हो? आपने जेएनजी के रिवॉल्यूशन के नाम पर आपने नेपाल में, जहां इन्फ्लुएंस चाइना का और अमेरिका का हो, उसका समर्थन कर दिया। आपने बांग्लादेश में जेएनजी के रिवॉल्यूशन के नाम पर समर्थन किया, आपने श्रीलंका में भी किया था। मतलब आपका मोदी विरोध इतना बड़ा हो गया है कि आप भारत के हितों को भी अगर आहत पहुंच रहा है उसको भी आप इंजॉय करने लगते हो, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इन पावर, बिकॉज पब्लिक व्हेन गिव यू अपॉर्चुनिटी वर इनकॉम्पिटेंट, you were corrupt to the core. That's why public punished you by democratically and keeping you in power for last 12 years. And if you cannot improve yourself, cannot mend your ways, trust me, you are not going to be in power in near future. क्योंकि देश की जनता गरीबी को एक बार के लिए बर्दाश्त कर सकती है, गद्दारों को नहीं। तो याद रखिए, सरकार की नीयत बहुत चीजें बता देती है। और वर्तमान की सरकार ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड से बताया है कि जब जब देश पर संकट आई है, आपदा आई है, उसका डट कर मुकाबला किया है। और डट कर मुकाबला करने के बाद हम एक अच्छे और रणनीतिक तौर पे मजबूत राष्ट्र के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किए। आपको याद होगा संसद भवन में भारत के आत्मनिर्भर होने पर, यूपीआई पर क्या क्या व्यंग्य किए गए थे। यही राहुल गांधी कल ही C295 फर्स्ट ट्रायल वर्जन निकला है ना, मेड इन इंडिया। भाई भारत आत्मनिर्भर न बने, इससे तुमको खुशी मिल रही है। ये तो खुशी उसको मिलती है जो भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं सक्षम होते हुए नहीं देखना चाहता उसको। कहीं तुम किसी देश विरोधी ताकतों के साथ गुप्त समझौते में तो नहीं गए। MOU 2008 की तो बात चर्चा चलती है, फिर और भी। तो देखते जाइए, आने वाला समय बड़ा दिलचस्प है। और कॉकरोच के रूप में वही वाली बोलते हैं, ओल्ड वाइन न्यू बोतल पैकिंग पे आ रहे हैं, कोई नया चेहरा नहीं है। हाँ, इनका इलाज देश की जनता ही भगा के करेगी। आने वाले समय में यह देखने को आपको मिलेगा, जैसे अंडे से स्वागत TMC का हो रहा है बंगाल में, TMC के गुंडों का,
देश में कुछ इन कॉकरोचों का भी इलाज होगा चप्पल से, क्योंकि कॉकरोच का सर्वोच्च इलाज चप्पल ही है। जय श्री राम, महादेव।